तो मैं तो तुम्हें नेक्स्ट फॉर्म पे लेके चलता हूँ भाई। फॉर्म होती है तुम्हारी, अगर कहीं पे ऐसे आ जाए लिमिट x टेंड्स टू a fx पावर gx, छोटी मोटी चीज नहीं कर रहे, बात देखेंगे। 1 रेस टू पावर, नहीं भाई वहां तो हम जा ही नहीं रहे, ये हमने नहीं बोला अभी वहां भी जा ही नहीं रहे, गंदे क्वेश्चन बनते हैं उधर भी देखा जाए तो। ये सिंपल लिखा है मैंने, फंक्शन की पावर, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर भी कोई फंक्शन दे दिया किसी ने, f1 f0, ठीक है ना, ऐसा करके दे रखा है किसी ने। तो कैसे करोगे बताओ, पहले आइडिया दो, सॉल्व कैसे सर करते हैं एक्चुअली। ln e की पावर में ले लेंगे। हाँ देखो, इसको पता है, इधर से एलन ले लेते हैं बेसिकली। अब तुम याद रखना, अगर ये फॉर्मूला याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्या है, ऑलवेज रिमेंबर, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है ना, सीधा लॉग ले लो बेस ई पे, इसीलिए एलन बोल देते हैं। अगर मैं इसकी लिमिट निकालूंगा तो लेट वाई इक्वल टू लिख देता हूँ, है ना। लेट, अच्छा निकाल के दिखाना क्या आएगा भाई, दिखाना जरा, करता बाप रे, कि तुम लॉग कैसे लगाओगे इसमें, लिमिट में लॉग कैसे लोगे। बेस ई पे लिया है मैंने, यहाँ पे लिमिट आ जाएगी x टेंस टू कितना, a, कितना होगा भाई ये gx, और यहाँ आ जाएगा log fx, यही होगा ना। आगे बोलो, देखो मेथड याद रखोगे तुम्हारे बहुत काम आएंगे, फॉर्मूला कभी कभी फेल हो जाता है, फॉर्मूला लगाने में बहुत तगड़ी प्रैक्टिस चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ। बोलो आगे, बोलो क्या क्या आएगा। बोलो भैया, क्यों घबरा रहे हो यार। x टेंस टू a, यहाँ पे gx है और ये log है, ये है ना, और ये कितना है fx। सोच के देखो क्या कर सकते हो इसमें आप। देख पूरे मैथमेटिक्स में हम एंटी लॉग ना लेते कहीं भी, ये एंटी लॉग का काम तो केमिस्ट्री वाले करते हैं, है ना भाई, वही होता है ना, पीएच की वैल्यू और इसकी वैल्यू और एंटी लॉग ले लो, टेबल दिखा दो। पूरे मैथमेटिक्स में हम लॉग टेबल कहीं यूज नहीं करते हैं। और वो तो दिख ही रहा है दुनिया को, y इक्वल टू e की पावर है, लेकिन कुछ तो फाइनल आंसर आना चाहिए ना। वो तो मैं लिख ही दूंगा y की पावर में, ले भाई ये y इक्वल टू ये पूरा e की पावर में चला गया, मुझे ये फॉर्मूला यूज करना कि ये देख इसमें ये कैसे यूज होगा, ये देखा, सोचो। ये यार ये जो लिखा है ना मैंने, ये कैसे आएगा इसमें, ये बता भाई। gx के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना, कि 1 प्लस fx माइनस 1 कर दूं, फर्क पड़ रहा है क्या कुछ, प्लस माइनस 1 किया है, और नीचे में पूरे में क्या कर दूं, fx माइनस 1 से, और भाई इनटू में अलग, लॉग से अलग, fx माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कंडीशन है कि हाँ कहीं पे मेरे को जरूर ये पता होना चाहिए कि जो x है fx टेंस टू, मतलब ये 1 कब आता है, अरे बेसिकली ये तुम्हारा बन गया लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे क्या बनेगा gx इंटू fx माइनस 1, ये, और ये हमने एक साथ लिख लिया अलग से, भाई log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बन गया ना, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 तो होती है, लेकिन थोड़ा आइडिया बताओ कि 1 कब आएगा। अलग से चेक करना पड़ेगा भाई, देखो ये फॉर्म तभी बनेगी ना, इसमें x टेंस टू 0 डालेंगे 0 बनेगा, x को 0 डालेंगे log 1 कितना होगा 0 होगा, यानी 0/0 फॉर्म बनी थी तभी बनाया था। यानी इस केस में होगा क्या, ये जो अंदर तुमने वैल्यू लिखी है ना, ये वैल्यू पूरी 0 होनी चाहिए,
है ना। इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ये 0 कब होगा, जब x टेंड्स टू a पे fx की वैल्यू 0 हो रही हो, सॉरी 1। हाँ, यानी ये हिंट है भाई, देखो कहीं ना कहीं पे जब x टेंड्स टू a है तो fx की वैल्यू क्या आनी चाहिए वहां पे, 1, तभी तभी तुम्हारा 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा ये, है ना। तो इस केस में मैंने क्या मान लिया कि x टेंड्स टू a पे fx कितना है, 1 है। अगर ये तो पूरा गायब हो गया तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख देंगे फिर, y इक्वल टू e रेज टू पावर ln, ये जितना ही बन रहा है लिमिट, और ये ln में जितना ही बन रहा है ये लिख दो पूरा। ln क्यों आएगा यार, हाँ गया, बोलो भाई क्या लिखें। अरे ये पूरा लिमिट में ऊपर चला गया ना, x टेंड्स टू a ऑफ gx इंटू एफ ऑफ x माइनस 1, इसमें बन गया फॉर्मूला, इसकी लिमिट आ जाएगी। देखो तुम्हारा करा हुआ क्वेश्चन देता हूँ इसी पे एक,